अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आपकी दादी बूढ़ी हो गई है, उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, आड़ा टेढ़ा पैर रख दिया होगा और वो गिर गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है रूही? तुम झूठ कब से बोलने लगी रूही? मेरे सामने तुमने दादी को धक्का दिया और वो जब गिर रही थी तब भी तुम बचाने नहीं आई। अरे बचाना तो छोड़ो, तुम देखी तक नहीं। इनफैक्ट वहां से ऐसे गई जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं इस बात से हूं रूही, अभी भी तुम्हारी आंखों में मैं किसी बात का कोई पछतावा नहीं देख पा रहा हूं। तुम्हें देख के लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। दादी की जान जाते जाते बची है रूही। तुम ऐसी नहीं थी, मेरी रूही ऐसी नहीं थी। क्या हो गया तुम्हें रूही? तुम ठीक तो हो ना रूही? क्या हो गया तुम्हें? मैं ठीक हूँ नाहर जी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे थोड़ी नींद आ रही है तो मैं कमरे में सोने जा रही हूँ। रूही, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है रूही। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? दादी को क्यों धक्का दिया तुमने रूही? क्या हुआ था मुझे बताओ। दादी ने कुछ कहा तुम्हें, इस वजह से तुम्हें गुस्सा आया, इसलिए तुमने धक्का दे दिया क्या? रूही टेल मी, क्या हुआ था वहां? दिया धक्का मैंने दादी को, और मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लग रहा है और ना ही मुझे कोई अफसोस है। बताइए क्या करेंगे आप? हा? क्या करेंगे आप? गलत नहीं कहा है मैंने। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी लोगों की बातों और हरकतों से बुरा लगता है। कितना वक्त हो गया ना हमारी शादी को, लेकिन आज तक दादी नहीं सुधरी। कभी मेरे रंग को लेकर, कभी मेरे खानदान को लेकर, कभी मेरे खून को लेकर न जाने कितने ताने कसती है। कितना भी अच्छा कर लो उनके लिए, लेकिन उनकी नजरों में मेरी इज्जत सिर्फ एक नौकरानी जैसी है। जब उनको अपने बर्ताव का कोई पछतावा नहीं है तो मुझे भी अपने बर्ताव का कोई पछतावा नहीं है। अब तो पक्का यकीन हो गया मुझे कि ये सब इस नकली रूही और माजी की मिली जुली चाल है, जिससे नाहर के दिल में रूही के लिए नफरत पैदा हो। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अग्नि के टाइम पे जो हुआ उसका दादी को कितना पछतावा था, और आपकी और भैया की माफी के लिए दादी अंचल तक बैठ गई। हाँ, माना 2-4 कड़वी बातें दादी बोल देती हैं आपको। क्या हम आपको प्यार नहीं करते? हमने हमेशा आपको कितना मान सम्मान दिया है, और मम्मा वो तो आपका कितना ख्याल रखती है। भाभी प्लीज अवनी दीदी, आप मम्मी जी की बातें तो रहने दीजिए। ताने सुनाने और बकवास करने में ये कभी पीछे नहीं हटती। क्यों मम्मी जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप हर बार समर भैया और जूही के रिश्ते के लिए मुझे दोष देती है। अरे आपके बेटे को मेरी बहन से प्यार हो गया तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी ना कहा था कि प्यार कर लो, मैंने थोड़ी ना उनकी लव स्टोरी लिखी थी। अगर आपको मेरी बहन से इतनी ही जलन है तो अपने बेटे को अपने पल्लू में बांधिए ना। मुझे क्यों सुनाती रहती है?
बहुत बोल रही है ये लड़की, मन तो कर रहा है एक रत्ती दुई से, सिर्फ माँ जी की वजह से चुप हो। जब से इस घर में आई हूँ तो एक पल का भी चैन नहीं बिताया मैंने। हर रोज कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई हंगामा, हर रोज कोई ना कोई बातें ताने। ऐसा लगता है कि क्या इसीलिए आई हूँ मैं इस घर में। नाहर जी, पहले आपका प्यार नहीं मिला तो आपकी बातें सुनी, फिर आपके लिए उस अग्नि से समझौता किया। न जाने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डाली, उस अग्नि से पीछा छूटा तो पूरे घर वालों की नजरों में खटकने लगी। जिसको देखो वो आके मुझे कुछ सुना के जाता, और आपकी दादी वो तो आज तक नहीं सुधरी वो औरत। हर रोज गालियां खाने के बाद बेकार से मुस्कुराहट लेकर उनकी खातिरदारी करूं। क्यों करूं और कब तक करूं? क्या मेरी जिंदगी में बस यही रह गया है? हाँ, इसीलिए लाए हैं आप मुझे इस घर में। बोलिए नाहर जी, क्यों लाए हैं आप मुझे इस घर में? ये क्या बोले जा रही हो तुम? ऐसा नहीं है, प्लीज सोच समझ के तो बोलो। सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। थक चुकी हूँ सब सह कर। अब मेरे अंदर की सहन शक्ति भी खत्म हो चुकी है नाहर जी। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सॉरी पापा जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज तक आपने किसी को भी सही गलत करने से नहीं टोका, तो आज आप भी मुझे रोकने का हक नहीं रखते हैं। और वैसे भी ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तो आप ना ही बोले तो बेहतर होगा। इनफ रूही, इनफ। ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरे पापा के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, समझी तुम? वाह नाहर जी वाह, आज तक मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही तो मैं संस्कारी थी, और आज मैंने अपने मन की बात बोलती तो बदतमीज हो गई। अरे आज मैंने तो जरा सी भी आवाज ऊंची नहीं करी और आपको दिक्कत होने लगी। अरे अभी तो मैंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, और आपके घर वाले ना जाने कितनी बार मुझ पर चीखते चिल्लाते रहते हैं, खासकर आपकी दादी। तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? तब आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी बीवी से किसी को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए? तब आपको ये नहीं लगा कि मुझे कैसा महसूस होता होगा, मुझे कितना बुरा लगता होगा? बस एक मुझ पर ही यहाँ पर सबका बस चलता है, सब मुझे ही दबाना चाहते हैं यहाँ पर अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। नाम के रिश्ते निभाते निभाते घुटन होने लगी है मुझे इस घर में, और इस नए चेहरे से भी मुझे उलझन होने लगी है। रूही प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। ये क्या कर रही हो रूही? प्लीज, तुम्हारे इस नए चेहरे को हम सबने एक्सेप्ट कर लिया है, सबने अपना लिया है। क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? प्लीज शांत हो जाओ। हम सबने सच में अपना लिया है इस चेहरे को। अपनाओगे ही ना? इसके पहले पुराना बदसूरत चेहरा आपके सिवा यहाँ पर किसी को भी नहीं पसंद था। अभी बदल गया है तो कम से कम लोगों को तसल्ली तो हो ही रही होगी ना? क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।